तब होता है। आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य भी इस बहाने मिला। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आने का। जब ये मिली थी हमको, अब इन्होंने बात किया, अभी साहू जी बात कर रहे थे भारत को चमकाने की, तो मुझे लगता है कि जहाँ से उन्होंने पूरा किया वहीं से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने बात किया कि कोविड होने के बावजूद भारत को कैसे चमकाया जा सकता है। जब ये मिली तो मुझे वास्तव में इनके चेहरे में, व्यक्तित्व में जो चमक दिखी, जो प्रतिभा दिखी, उसको लेकर के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। विशेष रूप से मैं सच बता रहा हूँ, अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि आप पीछे मुड़िए और देखिए, जो पोस्टर पीछे लगा हुआ है, इनकी फोटो है, सिर पे पल्लू है और बात है डिजिटल की। तो ये है हमारे नए भारत के बदलती तस्वीर। ये है हमारा नया भारत, जिसमें महिलाएं, माताएं, बहनें अपने घर का काम करते हुए या नौकरी करते हुए देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। शायद ये आज का जो कार्यक्रम है उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम सबको, पूरे समाज को एक दिशा निर्देश देता है कि महिलाएं भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दिशा निर्देश दे सकती हैं, लोगों को शिक्षित कर सकती हैं, लोगों को एजुकेट कर सकती हैं। वैसे भी मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं और मानता हूं कि हमारे समाज में महिलाएं ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी सीखती हैं। आप देखिए, आपके किचन में जितने मॉडर्न साधन हैं, वो टेक्नोलॉजी, बिजली से चलने वाले साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले साधन, ज़्यादातर महिलाएं जो है उनको ऑपरेट करना जानती हैं। और ये तब भी था जब अभी फ़ोन हम लोगों के हाथ में नहीं आया था, तब से ये शुरुआत हो चुकी थी। तो इसलिए आप सबको, यहाँ बैठी जो मातृशक्ति है, उस सबको मैं नमन करते हुए, और रोली जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने के लिए मैं सबको प्रेरित करूँगा। माननीय साहू जी बात कर रहे थे कोविड, और उससे टेक्नोलॉजी की बात हुई है, इसलिए मैं आपको उदाहरण एक दो देना चाहता हूँ। जब भारत में कोविड की शुरुआत हुई, कोविड महामारी का जब पहली निशानी देखी गई फरवरी मार्च पिछले साल, तो हम लोग, उस समय मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता था, हम लोगों की एक टीम बनाई गई कि कोविड से लड़ने के लिए जितने भी साधन हैं, मेडिकल साधन, और मेडिकल के साथ साथ कुछ जो मेडिकल से संलग्न साधन होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, वेंटिलेटर है, इन सब की आप पीपी पहनते हैं, जो डॉक्टर लोग या नज़दीक जाते हैं वो पहनते हैं, उनकी क्या स्थिति है अपने देश में उत्पादन की, उसकी समीक्षा की जाए और कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, कितना उत्पादन है, कितनी कमी है, इसका आकलन किया जाए। तो मैं और हमारे 3-4, मैं उसी कमेटी का सदस्य बनाया गया। और तो उसी दिन, जिस दिन ये कमेटी बनी या जानकारी मिली, उसी दिन मैंने अपने ऑफिस में 3-4 अधिकारियों संबंधित को बुलाया और हमें ये कहा गया, आपको जान के आश्चर्य होगा, कि 1 छटाक ऐसे किसी भी वस्तु का उत्पादन अपने देश में नहीं होता है। थोड़ा स्वाभाविक भी था क्योंकि महामारी ही नहीं थी, तो स्वाभाविक है कि ऐसी इनसे बचने की जो व्यवस्थाएं थी वो भी नहीं थी। लेकिन वो यह भी दिखाता था कि हमारा औद्योगिक उत्पादन, हम कितने नीचे स्तर पे है। ये कोई बहुत मास्क या वेंटिलेटर या सैनिटाइजर, ये कोई बहुत बड़े साइंस के बहुत बड़े आविष्कार नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम नहीं बनाते थे। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ सामने एक सैनिटाइजर की बोतल पड़ी हुई है, बोली जरा उसको उठाइए, आप मुझे दीजिए। ये जो बोतल है, अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बीच में हम लोग थोड़ा शिथिल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें फिर से सावधान रहने की आवश्यकता है, इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको आप देखें ध्यान से, तो इसमें एक तो बॉटल है, दूसरा इसमें एक लिक्विड है जो अपने देश में बनने लगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी इसका जो पंप होता है, ये जिसको दबाने से ये निकलता है, ये अपने देश में नहीं बनता था।
अब देखने में इतनी सी छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें 13-14 भाग होते हैं, 13-14 कंपोनेंट होते हैं। उसका छेद का है, फिर स्प्रिंग है, फिर उसका ढक्कन है, ऐसी छोटी छोटी। अब ये चीज यहाँ बनती नहीं थी। कहाँ से आता था? चाइना से आता था। हम लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा मजाक है, अपने इतने बड़े देश में इतना हम लोग पढ़े लिखे, इतने इंजीनियर, इतने हम बड़े देश हैं, इतना साइंटिफिक हमारा बैकग्राउंड है, नॉलेज है, बेस है, उसके बाद भी हम ये न पैदा कर सके। तो उस समय उन्हीं दिनों में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं सेक्रेटरी MSME, जो बात हो रही थी, साहू साहब कह रहे थे, मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का सचिव बना दिया गया। तो मैंने बीड़ा उठाया कि भाई ये तो चलेगा नहीं, ये जो है परिस्थिति 15 दिन में हमें परिवर्तित करनी है। और आप मानोगे नहीं, हमने अपने संस्थाओं को, अपने जो रिसर्च वाले लोग थे उनको मैं बुलाया, बात किया, उनको जो जरूरी फंड था वो फंड हमने उपलब्ध कराया और 20 दिन के अंदर ये स्प्रिंग जो है तैयार होकर अपने देश में उपलब्ध हुआ। आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें कहीं से मंगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम दूसरे देशों को देने लगे हैं। उन्हीं दिनों में आपके इसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हमारा ये कृषि आधारित जो फ्रेग्रेंस बनाने का, सेंट और ये सब बनाने का बड़ा कारोबार है। उनको हमने कहा कि भाई ये इसका लिक्विड भी बनाओ, लिक्विड भी बाहर से क्यों आना चाहिए, इसमें जो भी तुमको करना हो करो, जितना फंड चाहिए हम देते हैं। उनको भी तैयार किया गया, वो लिक्विड भी बनाने लगे। तो आज हम, चाहे ये सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे PPE हो, सब में मोरलेस वही परिस्थितियाँ थी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये कि हम चाहें, हम ठान लें, तो हमारे पास दिमाग इतना है, हमारी क्षमता इतनी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो आज का डिजिटल की जो शुरुआत हो रही है, वो उसी दिशा में ये एक कदम है रोली जी ने हम सब के लिए, समाज के लिए। और ये सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के माध्यम के लिए इन्होंने शुरुआत किया है। उस पर तो मैं बाद में आ ही रहा हूँ, बात करता हूँ। लेकिन जो माध्यम इन्होंने चुना है, जो बात सोची, जो तरकीब सोची है, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। नहीं तो बहुत आसान तरीका है, पोस्टर छपवा दो, बैनर छपवा दो, जो हमारे परंपरागत तरीके हैं वो तो उपलब्ध थे ही। तो इनको मैं उसके लिए खूब बधाई देता हूँ। सरकार की जो योजनाएं हैं, भाइयों बहनों, आपने पिछले कुछ दिनों में माध्यमों के मार्फत इनकी जानकारियां आपको मिल रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी जिस पार्टी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, ये एक ऐसी पार्टी है कि आज आप वहां बैठे हैं, कल आप यहां खड़े होकर बोल सकते हैं। रोली जी किसी समय में आप जैसे के बीच में बैठती रही होंगी, एक महिला के रूप में, गृहिणी के रूप में, और आज यहाँ स्टेज पे खड़ी हैं। उनका एक राजनीतिक स्थान है, राजनीतिक वजूद है। ये इसी पार्टी, अगर आपको याद हो तो मैंने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे जैसे व्यक्ति को, जैसा साहू साहब ने कहा, एक गांव में पैदा हुआ, बिजली नहीं थी, ढबरी के नीचे पढ़ाई किया, वहाँ से, और आज मैं ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। उस पार्टी ने हमको सम्मान दिया। तो भाइयों बहनों, ये पहली बात तो ये है, ये समझने की बात है कि ये पार्टी हमारी और आपकी पार्टी है। ये किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय की, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। आज आप वहाँ हो और सच मानिए, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, रोली जी जैसे खड़ी है, वैसे आप में से कोई आदमी यहाँ नेता बन सकता है और नेता बन के एक बड़ा पद संभाल सकता है। दूसरी बात कि मोदी साहब हों और वैसे ही योगी साहब आपके निकले, घर परिवार है नहीं, तो सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? तो सुबह से उठ के शाम तक, रात तक, सोने तक, मैं तो उसका भुक्तभोगी रहा हूँ एक तरह से, कि मोदी जी के पास और कोई काम ही नहीं था, काम के अलावा। तो अब उनके पास
काम करने के लिए 24 घंटा था, तो उनके नीचे वालों को भी 22 घंटा तो करना ही पड़ेगा। ये स्थिति थी हम लोगों की। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि दिन रात अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ही सोचना उनका काम है, और कुछ सोचना उनके जहन में नहीं है। तो इसलिए भी ये पार्टी और इसके नेता पूज्य है, और मैं इसलिए इन दोनों बड़े नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ। काम की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने सुना होगा, और ये पार्टी ऐसी है, इनकी भारत सरकार है मोदी साहब की और योगी जी की जो प्रदेश सरकार है, सबके लिए काम करना। उसमें ये नहीं देखना कि ये इस संप्रदाय का है, ये इस जाति का है, इस क्षेत्र का है, यहाँ का है, वहाँ का है, कुछ नहीं। बिजली लानी है, सबके लिए लानी है, रोड बनानी है, सबके लिए बनाना है, मकान देना है, सबको देना है, गैस का चूल्हा देना है, सबको देना है। उसमें कहीं जाति, कहीं कोई भेदभाव, कहीं चुनाव, कोई रेखा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई परिधि नहीं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं अपने प्रदेश में भी और अपने देश में भी। भारत की तकदीर इन दोनों के हाथ में, प्रदेश की तकदीर मुख्यमंत्री जी के हाथ में बहुत सुरक्षित है और बहुत प्रगतिशील है। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व में हमें जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम इसमें कैसे पूरक बने। अब जैसे मैं पुनः इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, और नई जो कोविड ही है, कोविड से बचने के उपाय सरकार ने तो एडवाइजरी जाहिर कर दी, अधिकारियों को सूचनाएं दे दी कि भाई ये देखो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब हमारा आपका कर्तव्य है कि हम स्वयं भी बचें, समाज को भी बचावें, क्योंकि बीमारी और महामारी एक ऐसी, आप जानते हैं कि ऐसी समस्या है जो परिवार प्रभावित होते हैं, वो उनसे आप पूछिए जिनके घरों में कोई अनहोनी हो जाती है या कोई बीमार भी पड़ जाता है, तो कितनी उनकी क्षति, कितने साल वो पीछे चले जाते हैं, कितनी उनकी दुर्दशा होती है। वैसे ही जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो हम, आप और समाज बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। इसमें बहुत सारा हमारा जो आर्थिक प्रगति है वो रुक जाती है। तो इस दृष्टि से भी इस महामारी से बचे रहना बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में मैं आशा रखता हूँ कि इस महामारी में से निकल करके और हम आप और भी तेजी से प्रगति के रास्ते पर चलेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये देश, ये प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित है। हम आप इसका लाभ लें। हम अपने से जो हो सके, मैं जैसे मैं बता रहा था कि एक गृहिणी, एक महिला, एक सर पे पल्लू वाले रखने वाली महिला, एक घर में खाना बनाने वाली महिला कैसे समाज में, कैसे देश में, कैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब, हमसे जो भी श्रेष्ठ हो सके समाज के लिए, देश के लिए, अपने अगल बगल के परिजनों के लिए और